गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अभिषेक गिरी स्वागत करता हूं आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोगों का सेशन चलते आ रहा था वेन डायग्राम वाला, आप लोगों ने देखा मैंने पिछली क्लास यानी कि कल दो वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया आप लोगों के साथ। मैंने उसके कॉन्सेप्ट को आपको समझाया भी, उस पर क्वेश्चन भी आपको करवाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि उसके नेक्स्ट क्लास यानी 25 को यानी कि आज क्रिसमस डे के दिन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 3 वेन डायग्राम। सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी लोग मनाते हैं इस दिन को, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं चलता हूं आज के सेशन में और आप लोगों को सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ 3 वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को। 3 वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को क्या है, इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 3 वेन डायग्राम से। तो मैं पहले डिटेल आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताता हूं, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करूंगा। तो जितने भी लोग इस सेशन में मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का इस सेशन में फिर से स्वागत है। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको फटाफट से आप लोग तुरंत इस लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ। सभी लोग अपने फ्रेंड, भाई बंधु, दुश्मनों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों के साथ साथ दुश्मनों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि कुछ पढ़ लिख ले, आपकी कृपा से थोड़ा सा क्लास भी वो कर ले। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग सेशन में जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अब इस सेशन में आज के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिए, आज के कॉन्सेप्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूं ये कोई क्वेश्चंस, देखिएगा ढंग से। इस तरह के 3 वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको आज का ये जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा इन सारे क्वेश्चंस को। तो आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिएगा 3 वेन डायग्राम का क्या कॉन्सेप्ट है। सभी लोग स्क्रीन पे फोकस करिए और समझिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 3 वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को आप चाहें तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, जैसे कि A यूनियन B यूनियन C, इस प्रकार का एक फॉर्मूला भी होता है। आप चाहें तो फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला से आप ज्यादा अंदर तक अगर पूछता है किसी क्वेश्चन में तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं फॉर्मूला बता देता हूं कि NA यूनियन B यूनियन C क्या होता है। NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से आप कोई पार्टिकुलर वैल्यू ही निकाल पाएंगे, सारी की सारी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। और आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत डीप पूछा जाता है, और जब डीप आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ इस फॉर्मूला पे डिपेंड रह करके आप काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ क्या, तो फॉर्मूला से हट के क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए। तो आइए देखते हैं 3 वेन डायग्राम में बेसिकली क्या होता है, आप बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक ये डायग्राम है, इसको मैं लिख देता हूं A। एक डायग्राम ये, इसको मैं लिख देता हूं B। और एक डायग्राम ये, इसको मैं लिख देता हूं C। समझने की कोशिश करना सभी लोग। देखना, अगर मान लो यहाँ पर A लिख दिया, यहाँ पर B लिख दिया, यहाँ पर C, यहाँ पर D, यहाँ पर E, यहाँ पर F, यहाँ पर G। मान लीजिए ये सभी के सभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास दिया गया है, ऐसा मान लेते हैं, पास्ड इन सब्जेक्ट A, B एंड C। ऐसा दिया गया है कि सब्जेक्ट A में, B में और C में ये सभी के सभी क्या है, पास्ड स्टूडेंट का संख्या है। तो अगर आपसे, अभी आपको क्या समझना है वो सुनिए, आपसे क्या क्या चीजें यहां से निकाला जा सकता है। यहां पर सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि ओनली ए में कितने स्टूडेंट पास हैं। सभी लोग बताते जाइए, फटाफट से सभी लोग मुझे बताते जाइए क्या आंसर होगा। ओनली ए में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप बोलेंगे केवल ए का मतलब यहाँ कोई नंबर हो सकता है। अच्छा, उसी प्रकार ओनली बी के कॉन्सेप्ट की बात करें, केवल बी में, तो आप क्या बोलेंगे, केवल बी का मतलब या ओनली ए का मतलब क्या है। रुक जाइए, मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं। ओनली ए का मतलब है ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है आपको येलो कलर का, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा ओनली ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं ओनली बी के बारे में, आपको मैं कलर बदल बदल के दिखा रहा हूं कि ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये जो आपका पार्ट है, ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? तो आप बोलेंगे ये रिप्रेजेंट करेगा सर, रेड वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा सर ओनली किसको? तो बी को। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए दूसरा, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, मुझे कलर थोड़ा सा चेंज ही कर देते हैं। हाँ, ये जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट दिख नहीं रहा है, ठीक 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 ठीक, मैं आपको दूसरा कलर से दिखा देता हूं। ये जो आपका पार्ट होगा, ये भी नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक, नहीं दिख रहा है तब तो फिर दिक्कत है। ये जो पार्ट है देखिए, ये ग्रीन वाला, ग्रीन तो दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है ग्रीन वाला, जो ग्रीन दिख रहा है आपका बाउंड्री लाइन, देखिए बाउंड्री को देखिए, बाउंड्री जो दिख रहा है आपको ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये ग्रीन वाला पार्ट कहलाएगा आपका ओनली सी। मैं इसको भी कलर कर देता हूं, आपको दिखिएगा सबका सब, देखिए इस प्रकार से। चलिए ठीक है, मैं अब आ जाता हूं अपने कॉन्सेप्ट पर फिर से, देखिएगा। तो ओनली बी में क्या दिखा आपको? सिर्फ सी दिखेगा। अच्छा, मैं बात करूं ओनली सी का बात करूं तो क्या दिखेगा? तो आपको जी दिखेगा। क्लियर? अब मेरी बात समझिएगा। इसी में अगर मैं बात करूं ओनली ए इंटरसेक्शन बी, बस आप मेरे जवाब क्वेश्चन का देते जाइएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओनली ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? अब मैं आपको समझाता हूं, इसको हटा दे रहा हूं, येलो वाला को भी और इस रेड वाले को भी, ठीक है। अब आप फोकस करिएगा सिर्फ और सिर्फ ओनली ए एंड बी। तो आप क्या ये नहीं कह सकते ओनली ए एंड बी का क्या मतलब है? मैं आपको यहां से दिखाता हूं, देखिएगा। ये जो आपका पार्ट दिख रहा है, ये वाला, देखिए कहाँ लाइन में खींच रहा हूं, इसको देखिएगा। ये जो पार्ट आपका दिख रहा है ओनली ए इंटरसेक्शन बी, यानी आप बोलेंगे कौन कौन सा हो आ जाएगा? तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि सर इसमें बी भी आ जाएगा और सर इसमें ई भी आ जाएगा। ये हो जाएगा क्या? ओनली ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसी में ऐसा बोला जाए ओनली ए एंड बी, ए एंड बी बट नॉट सी। अब मेरी बात समझिए, ओनली ए एंड बी बट नॉट सी, तो आपको पता चल चुका है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट तो ए इंटरसेक्शन बी है, बट सी नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये जो दिख रहा है ये नहीं चाहिए। जब ये चाहिए ही नहीं, कौन नहीं चाहिए? मैं आपको दिखाता हूँ येलो कलर से इसको रंग करके, पेंट करके। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये नहीं चाहिए। तो कौन चाहिए? ओनली ए एंड बी बट नॉट सी। आप समझेंगे केवल बी होता है। आई बात समझ में? चलिए इसको हटा देते हैं। यहाँ क्या था? ए बी सी डी ई एफ था, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से ई, ठीक है। उसी प्रकार अगर बोला जाए ओनली बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या बोलेंगे? बी इंटरसेक्शन सी। देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये देखते जाइएगा, ये जो पार्ट है ये बी इंटरसेक्शन सी कहलाएगा। तो कौन कौन सा आ जाएगा? ई और एफ आ जाएगा, बोलिए। और इसी में ओनली बी एंड सी, बी एंड सी बट नॉट ए बोला जाए, बट नॉट ए, बी एंड सी बट नॉट ए, तब क्या बोलिएगा? बी एंड सी बट नॉट ए, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, यहां से देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला सिर्फ पार्ट, ये वाला, तो क्या हो जाएगा? एफ। क्लियर है? उसी प्रकार से बोलते जाइए ओनली, अगर बोला जाए कौन सा, तो बोला जाए ए एंड सी, ऐसा बोला जाए, या ए इंटरसेक्शन सी ऐसा बोला जाए, तो क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ डी और ई आएगा। क्लियर है? लेकिन इसी में बोला जाए ओनली ए एंड सी बट नॉट बी, तो कौन कौन आ जाएगा? जल्दी से बताइए। ए एंड सी बट नॉट बी, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा? ए एंड सी बट नॉट बी। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, कौन सा पार्ट? मैं फिर से कह रहा हूं, यहां से देखिए, ये देखिए, ये लाइन खींच रहा है ना, ये देखिए, ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा?
हाँ, ये जो पार्ट आपको दिखा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एंड सी बट नॉट बी, यानी केवल कौन सा, डी। क्लियर है। अगर ऑल की बात करें, ऑल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, ई। आई बात समझ में, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि ए में कितना एलिमेंट, ए में, तब क्या बताइएगा, तो ए में ये सब आ जाएगा। अब इसको हटा दे रहा हूं मैं, देखिएगा ए में क्या आ जाएगा, इसको हटा लीजिए। हाँ, अब बताइए ए में क्या आ जाएगा, ये पूरा बाउंड्री, ये देखिएगा, देखिएगा मैं यहाँ लाइन खींच के आपको समझा रहा हूँ, ये जो पूरा बाउंड्री है, ये पूरा बाउंड्री किस में आ जाएगा, ए में। मतलब आप क्या बोलेंगे, ए बी ई और डी। आई बात समझ में। अगर बी में बोला जाए तो क्या बोलिएगा, बताइए, बी, ये वाला देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, अब यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला स्क्रीन पे देखते रहिए तब समझ में आएगा। ये जो आपका पूरा पार्ट है किस में आ जाएगा, बी में आ जाएगा। क्या क्या आ गया, बी सी ई एफ। क्लियर। और वही सी में बात करें, सी में तो क्या ले लेंगे, सी में को क्या ले लेंगे, तो आप बोलेंगे ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है आपको, देखिए देखिए स्क्रीन पे देखिए, सभी लोग ढंग से देखिए, ये जो पार्ट है ये किस में आ जाएगा, सी में। मतलब क्या बोलेंगे, ई एफ डी जी। आपको अंतर स्पष्ट हो रहा है, डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि ओनली ए क्या है, ओनली ए इंटरसेक्शन बी क्या है, या ओनली ए एंड बी बट नॉट सी क्या है, या ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। इतना तक डिफरेंस समझ में आया, बिल्कुल समझ गए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात आप समझते हैं, जितनी चीजें मैंने यहाँ लिखा, अगर इतनी बात समझते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने आपको समझाया भी किसका मतलब क्या होता है, ओनली ए का मतलब क्या है, ओनली बी का मतलब क्या है, ओनली सी का मतलब क्या है, ओनली ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ओनली ए एंड बी बट नॉट सी का मतलब क्या है, ओनली बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है। ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका। अब इसी चीज को आप उल्टा भी समझ सकते हैं, उल्टा समझते हैं, ऑपोजिट। देखिए कैसे, जैसे कि एग्जांपल में समझाता हूँ। अगर ये सभी के सभी पास्ड स्टूडेंट है, मान लीजिए सभी के सभी पास्ड स्टूडेंट का नंबर है, तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि फाइंड, क्या पूछा जा सकता है, सुनिएगा ढंग से जवाब दीजिएगा, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड only in only in one सब्जेक्ट। अब बताइए, तो ओनली इन वन सब्जेक्ट में फेल हो, तो ये जो आपको डेटा दिया गया है पास का, अगर केवल एक सब्जेक्ट में फेल, उल्टा पूछा गया, दिया पास का पूछा फेल का, कि केवल एक सब्जेक्ट में फेल हो, तब क्या जवाब दीजिएगा। तो आप बताइएगा कि 3 सब्जेक्ट का पेपर है, केवल एक सब्जेक्ट में फेल है, इसका मतलब क्या है कि बाकी के केवल 2 सब्जेक्ट में वो पास है। क्या मतलब होगा कि केवल एक सब्जेक्ट में फेल है, इसका मतलब बाकी के केवल 2 सब्जेक्ट में वो पास है। तो बाकी के केवल 2 सब्जेक्ट में पास कौन कौन सा है, तो आप बोलेंगे बाकी के केवल 2 सब्जेक्ट में बी, बाकी के केवल 2 सब्जेक्ट में एफ, और बाकी के केवल 2 सब्जेक्ट में डी। ई नहीं, ई नहीं लेंगे, ई लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ई तो तीनों सब्जेक्ट में पास है, हमें बोला केवल एक में वो फेल है, इसका मतलब केवल 2 में पास होगा। तो केवल 2 का मतलब क्या है कि केवल ए एंड बी बट नॉट सी, केवल बी एंड सी बट नॉट ए, केवल ए एंड सी बट नॉट बी। तो केवल ए एंड बी लेंगे बट नॉट सी लेंगे तो कौन मिलेगा, सिर्फ बी मिलेगा। केवल बी एंड सी लेंगे बट नॉट ए तो क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। उसी प्रकार केवल अगर ए एंड सी लेंगे बट नॉट बी लेंगे तो क्या मिलेगा, डी मिलेगा। यानी कि आप बोलेंगे बी एफ और डी, ये बोलना पड़ेगा कि बी प्लस एफ प्लस डी, ये 3 स्टूडेंट जो हैं, यानी कि बी एफ डी का नंबर कुछ भी होगा उसे मतलब नहीं है, यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए यही स्टूडेंट होंगे। आई बात समझ में। अगर बोला जाए कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, बताइएगा, जवाब दीजिएगा सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से जवाब दीजिएगा क्या आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड only one subject, only in one subject, ये तो हो गया। अच्छा छोड़िए, who failed in
टू सब्जेक्ट या ओनली टू सब्जेक्ट, ओनली टू सब्जेक्ट। अब ये पूछा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली टू सब्जेक्ट, केवल दो सब्जेक्ट में फेल हो, मतलब समझ रहे हैं, केवल दो सब्जेक्ट में, इस बात को समझिए, केवल दो सब्जेक्ट में फेल का मतलब है कि वो केवल एक में पास कर गया। 3 सब्जेक्ट का पेपर है, केवल 2 में फेल कर गया, इसका मतलब केवल एक में वो पास हो चुका है। तो क्या क्या आंसर करिएगा, केवल एक में पास कौन है, ओनली ए में पास कौन है तो ए, ओनली बी में पास कौन है तो सी, ओनली सी में पास कौन है तो जी। तो आप क्या बोलेंगे, ए प्लस सी प्लस जी। आई बात समझ में। तो आपसे जो है इस प्रकार से ऑपोजिट में पास में दे करके फेल से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। मेरी बात समझ पाए, जितना बात मैं समझाया समझ पाए, इस स्क्रीन पर जितना बात लिखा है समझ पाए, वेरी गुड। अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो आप 3 डायग्राम के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूं, सभी लोग स्क्रीन पे बस ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां से समझिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, जरा समझिएगा कि इन एक कंपनी में 55% ऑफ वर्कर ड्रिंक टी पीते हैं 55%, 45% ड्रिंक कॉफी 45% कॉफी पीते हैं, एंड 40% ड्रिंक मिल्क 40% मिल्क पीते हैं, 20% ऑफ वर्कर ड्रिंक टी एंड मिल्क बोथ, फिर लिखा है 20% कॉफी एंड मिल्क बोथ, एंड 25% ऑफ वर्कर टी एंड कॉफी बोथ, और 15% वर्कर ड्रिंक ऑल 3 बेवरेजेज। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु डू नॉट लाइक एनी ऑफ 3 बेवरेज। अगर इस तीनों में से कोई पसंद ना करने वाला, तो पसंद करने वाला कितना है, तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। मैंने क्या बताया है, एन ए प्लस एन बी, मैं ग्राफ से ही बताऊंगा, एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस फिर प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही मैंने फॉर्मूला आपको बताया, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए एन ए में यानी सिर्फ और सिर्फ चाय पीने वाला, मतलब सिर्फ चाय पीने वाला का मतलब यहाँ पर ये है कि चाय पीने वाला, ओनली नहीं समझिएगा, यहाँ चाय पीने वाले कितने हैं, ए में 55 लिख लीजिए, प्लस कॉफी पीने वाले कितने हैं 45 लिखिए 45, प्लस मिल्क पीने वाले कितने हैं 40%। अच्छा फिर देखिए मिल्क और टी दोनों पीने वाले कितने हैं, सॉरी यहाँ पर लिखा है 20% टी एंड मिल्क, टी और मिल्क पीने वाला कितना है 20 दोनों वाला, माइनस फिर देखिए 20% ड्रिंक कॉफी एंड मिल्क तो -20 ऐसे लिखिए, फिर 25% वर्कर ड्रिंक कॉफी एंड टी तो इसको लिखिए -25%, प्लस तीनों पीने वाले कितने हैं तो 15% लिख लीजिए। इसको सॉल्व करिए, क्या आंसर आ जाएगा, 55 5 60 प्लस 40 140 हो गया, 140 प्लस 15 155 हो गया, माइनस 20 दिया 60 और 5 65, तो आप बोलेंगे कि 90% आ गया सर। तो 90% वैसे लोग हैं, 90% वैसे लोग हैं जो टी भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, मिल्क भी पीते हैं, दोनों भी पीते हैं, तीनों भी पीते हैं। तो नहीं पीने वाला कितना बच गया, तो आप बोलेंगे 100% अगर वर्कर्स हैं उसमें 90% तो कुछ ना कुछ पी ही लेते हैं, तो बाकी कितना बच गया 10%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10%। क्लियर है, ये हुआ बाय फॉर्मूला। कैसे बनाए ये हम, ये बनाए हम बाय फॉर्मूला, ये बनाए। अब आप समझिए ग्राफ से, देखिएगा ग्राफ से बनाते तो कैसे बनाते थे, देखिएगा यहां ढंग से, 1 2 3, ठीक है ऐसा। ये मान लीजिए टी पीने वाले हैं 55%, ये मान लेते हैं कॉफी पीने वाले हैं, कितना दिया है
यहाँ देखिए 45%। और ये जो है मिल्क पीने वाले हैं, मिल्क में कितना दिया है, आप बोलेंगे 40%। क्लियर है इतनी बातें? अच्छा अब सुनिए, अब क्या बोलता है, अब बोलता है 20% टी एंड मिल्क बोथ। देखिए टी एंड मिल्क, ये वाला, ये पूरा पार्ट, पूरा 20, ओनली नहीं है, मैं समझा चुका हूं, ओनली टी एंड मिल्क बोलता बट नॉट कॉफी, तब सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट लेते, ये पार्ट लेते, देखिए ये वाला पार्ट लेते, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। ये तो बोला नहीं, बोला टी एंड मिल्क ओनली, तो पूरा आ जाएगा, ये पूरा ऐसा आ जाएगा, ऐसा, ये पूरा ऐसा आ जाएगा। मेरी बात समझ पाए, इसलिए मैंने बाहर लिख दिया। अब देखिए 20% ड्रिंक कॉफी एंड मिल्क बोथ, कॉफी और मिल्क बोथ, मतलब ये पूरा दिया हुआ, ऐसा ऐसा दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ है। आई बात समझ में? ओनली कॉफी एंड मिल्क बट नॉट टी बोलता, तब आप इतना समझते, तब इतना समझते, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है। क्लियर? तो ये पूरा दिया गया है, तो लिख लीजिए कितना परसेंट, 20%। 25% वर्कर्स टी एंड कॉफी बोथ, 25% टी एंड कॉफी बोथ, मतलब फिर से आप बोलेंगे ये पूरा दिया हुआ है सर, ये पूरा इतना इतना दिया हुआ है। सिर्फ अगर लिखा होता टी एंड कॉफी, रुक जाइए इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा बना देते, सिर्फ लिखा होता टी एंड कॉफी बट नॉट मिल्क, तो इतना समझते, तो इतना समझते, इतना, बट ये भी नहीं है। क्लियर है? तो ये दिया गया है पूरा, कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 25%। क्लियर है? टी एंड कॉफी बोथ, और 15% तीनों में। तो सबसे पहले रूल यही समझ लीजिए कि सबसे पहले 3 वेन डायग्राम को जब भी फिल करते हैं तो सबसे पहले तीनों वाला फिल करते हैं। अब बताइए 15% अगर तीनों में हो गया तो ओनली टी एंड कॉफी बट नॉट मिल्क कितना होगा, ओनली टी एंड कॉफी बट नॉट मिल्क कितना होगा, तो इस 25 में 15 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 10, हो जाएगा। अच्छा ओनली टी एंड मिल्क बट नॉट कॉफी, टी एंड मिल्क बट नॉट कॉफी, ये नहीं होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 20 में से 15 गया, क्या बच गया, 5। क्लियर? उसी प्रकार ओनली कॉफी मिल्क बट नॉट टी, बट नॉट टी क्या बोलिएगा कि पूरा सा 20% है, 15 ऑलरेडी फिल है, ये कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है इतनी बातें? अगर आप पूछा जाए ओनली टी कितना हो जाएगा सर, ओनली टी, तो आप नहीं बोल पाएंगे, ओनली टी तो यही पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ओनली टी का पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो 55% में इन तीनों को घटा लेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करके घटा लीजिए, 15, ये 5 20 और 10 30, 30 घटाइए 55 में, क्या बच जाएगा, 25 बच जाएगा ना, ये 55 है, बच गया कितना, 25। उसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ओनली कॉफी पूछा जाए तो 45% तो कॉफी है, लेकिन ये 10, ये 15 और ये 5, इन सबको ऐड करके घटा लेंगे तो ये ओनली कॉफी बचेगा, बताइए जल्दी से, बिल्कुल बचेगा। तो करिए, 15 5 20 10 30 घट गया तो बच गया 15%। तो सेम उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए ओनली मिल्क, यानी कि ये वाला ओनली मिल्क, तो मिल्क आपको दिया है 40%, उसमें ऐड करके घटा लीजिए इन तीनों को, 15 + 5 20 + 5 25, तो कितना बच गया, 15। तो अब आप देख रहे हैं कि ओनली टी, ओनली कॉफी, ओनली मिल्क, टी एंड कॉफी बट नॉट मिल्क, ये भी पता है, कॉफी मिल्क, यहां देखते रहिएगा मैं क्या लिखा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉफी मिल्क बट नॉट टी, ये कितना है, 5, ये भी पता है आपको, उसी प्रकार से टी मिल्क बट नॉट कॉफी, वो भी पता है 5 यहां पर, और तीनों भी पता है। तो इस वेन डायग्राम में जितने पार्ट हैं सब कुछ ना कुछ पीते हैं, तो सबको ऐड कर लीजिए, जब सबको ऐड करिएगा ये 25 ऐड करिए, ये 25, ये 10 35 + 5 40 + 15 ये अंदर वाला, तो 55, फिर ये 15 55 + 5 60 + 10 70, फिर ये 5 75 और प्लस ये 15, कितना हो जाएगा, 90%। मतलब इन सब को ऐड करेंगे, ये बॉक्स के अंदर जितने भी डेटा है इन सब को हम ऐड करेंगे, तो सबको ऐड कर लीजिएगा। अगर यहाँ देखने में दिक्कत हो रहा हो तो सब मिला के कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सब मिला के सर 90% आ जाएगा। तो बाकी के 10% क्या हो जाएंगे, जो कुछ भी नहीं पीते हैं। मेरी बात समझ पाए सभी लोग?
कोई डेटा में दिक्कत तो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा, सारी बातें आपको स्पष्ट दिख जाएगी। क्लियर? जो बाद में आए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। एक क्वेश्चन मैं और दिखाता हूं, देखिएगा। उसी प्रकार से यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर है। अब देखिएगा, हाँ क्या लिखा है समझते हैं कि द मेंबर ऑफ 3 एथलीट टीम इन सर्टेन स्कूल, बोलता है 54 आर इन बास्केटबॉल। 3 तरह का फिर से आ गया, 1 2 और ये 3, देखते जाइएगा ढंग से। ये मान लीजिए बास्केटबॉल है, कितना है 54, ठीक है। 57 इन हॉकी, ये मान लीजिए हॉकी 57। फिर बोलता है 62 इन फुटबॉल, फुटबॉल को मान लीजिए 62। क्लियर? 33 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, ओनली तो नहीं लिखा, फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी, ये वाला कितना आ जाएगा, ये दिया है 62, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोलता है 30 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, 30 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, ये हो गया 30, हॉकी एंड बास्केटबॉल ये हो गया 30, ठीक है। उसके बाद 32 प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, 32 प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ऐसा बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ये वाला। क्लियर? अब क्या दिया 17 आर इन ऑल 3 टीम, 17 यहां पर है। तो अगर ओनली बात करें बास्केटबॉल एंड किसका, हॉकी, बट नॉट फुटबॉल, तो आप बोलेंगे ना कि ये पूरा 30 है सर, 17 हटा लीजिए 13 बच जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये वाला फील्ड, सॉरी, ओनली हॉकी एंड फुटबॉल, ओनली हॉकी एंड फुटबॉल बट नॉट बास्केटबॉल, तो 62 ये दिया गया है ना। कितना दिया गया था ये, सॉरी यहाँ पर कितना दिया गया था, एक बार देख लीजिए। हाँ, ये 62 नहीं दिया गया था। हॉकी एंड फुटबॉल कहाँ दिया गया है, जल्दी से देख लीजिए। हॉकी एंड फुटबॉल ये 33 था, 33। 17 उसमें से फिल हो चुका है, कितना बच जाएगा, 17 6 23 और 10 33, यानी कि 16 बच गया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखिए 32 दिया है बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, 17 उसमें ऑलरेडी फिल है, तो ओनली बास्केटबॉल एंड फुटबॉल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। क्लियर है? अब निकालिए ओनली बास्केटबॉल, तो इन सबको ऐड करिए, 17 3 20, इन दोनों को ऐड करिए पहले, 17 3 20 10 30 10 40 5 45, तो ये कितना बच गया 9। कोई दिक्कत? उसी प्रकार ओनली हॉकी निकालने के लिए क्या करिएगा, फिर ऐड करिए 17 3 20 10 30 10 40 और 6 46, तो क्या बच गया 11। क्लियर? उसी प्रकार ओनली फुटबॉल 17 15 कितना हो गया 32 6 38 10 48 48 4 52 10 62, यानी कि 14 हो गया, सब फिल हो गया। अब कुल खिलाड़ी बोलता है कितना है, निकालिए, सबको ऐड कर लीजिए, 9 + 13 + 17 + 15 सब मिलके कितना हो गया 54। अरे ऑलरेडी जोड़ा हुआ है ही ना यहाँ 54, उसी को ना फिल किए हैं, ये पूरा बाउंड्री कितना हो गया 54 प्लस ये देखिए 11, फिर कितना ये देखिए 16, फिर कितना ये देखिए 14, सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 16 4 20 10 30, तो कितना हो गया 54 और प्लस 30 मिलके हो गया कितना 84 1 85 10 95। बस यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी से एक बार सभी लोग बोलिए। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप 3 वेन डायग्राम के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। मैं फिर से आपको ये पीडीएफ और भी दे दूंगा, और भी क्वेश्चंस का पीडीएफ 3 वेन डायग्राम वाला मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने आज आप लोगों के लिए स्पेशल कॉन्सेप्ट लेके आया 3 वेन डायग्राम का, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो 2 वेन डायग्राम में भी 3 वेन डायग्राम में भी। जिन लोगों को समझ में अच्छे से आया है फटाफट से एक बार लाइक शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं वो लोग पूरी वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक देखें, सारी बातें समझ में आ जाएगी, कैसे क्या फिल किया गया है। एक एक बात को आप ढंग से दोबारा भी इसको वीडियो को देख सकते हैं, ये वीडियो हमेशा यहाँ अवेलेबल रहेगी।
अगर आप लोगों को पीडीएफ लेने में कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप नोट कर सकते हैं। इस चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं @MATHS मैथ्स BY बाय मेरा पूरा नाम अभिषेक गिरी ABHISHEKGIRI। यहाँ भी आप पीडीएफ पा सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस चैनल को ज्वाइन करके यहाँ जरूर अपने प्रॉब्लम को शेयर करें। मैं आपके प्रॉब्लम के सलूशन के साथ आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सभी का दिन शुभ रहे और सभी लोग जाइए मनाइए। आज पर्व है, एक प्रकार का फेस्टिवल ही है, तो आप लोग को फिर से आज की फेस्टिवल्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबको हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू एवरीवन।